इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व मिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीथि लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह बिगैरि इल्मिन व यत्तखिदहा हुर्रुन उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। कुछ लोग खेल की बात ख़रीदते हैं कि अल्लाह की राह से बहका दें, बेस समझे और उसे हंसने की चीज़ बना लें, उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब है। आज का जो टॉपिक है इंशाअल्लाह जिस पर मैंने गुफ्तगू करनी है, बिलखुसूस हमारे नौजवानों के लिए और हमारे माशरे के बच्चों के लिए है। दुनिया ने जहाँ साजिशें रची हैं मुसलमानों की हिलाकत की और इंसान को तबाह बर्बाद करने की, वहीं एक साजिश हमारे बच्चों को लेकर ये भी है कि इनके हाथों में जो सबसे बड़ा फितना है, इनको उन फितने में किस तरह मुब्तला रखा जाए। नौजवानों को तो शहवत परस्ती में और अपनी ख्वाहिशात की तमाम तर चीज़ों को पूरी करने के लिए सबसे अजीम चीज़ मिल गई, मोबाइल फ़ोन। वो जो चीज़ें चाहता है देखना देखता है, जो चीज़ें चाहता है करना करता है। खाने से लेकर अपनी शर्मगाहों की ख्वाहिशात को पूरी करने का तमाम तर सामान आज मुहैया अगर कोई चीज़ करते नज़र आती है तो हमारा फ़ोन है। हमारा स्मार्टफ़ोन हमारी तमाम तर ख्वाहिशों को पूरी करता है। अगर हम कुछ खाने की ख्वाहिश रखते हैं तो अब हमें दूर दराज का सफ़र करने की ज़रूरत नहीं, घर से बाहर जाकर किसी दुकान में लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं। मोबाइल में ही हमने देखा, उसमें ही ऑर्डर दिया गया, थोड़े ही वक्त के बाद वो सामान आपके घर तक पहुंच जाता है। आपने जिस चीज़ की ख्वाहिश की थी वो भी मिल गई। पहले नंगापन देखने के लिए और शहवतों को पूरी करने के लिए बाज़ाब्ता थिएटर होते थे, बाज़ाब्ता छुप छुपा कर लोग गुनाह की चीज़ें किया करते थे और एक दूसरे से बचा कर वो सारे कार्य करके आते थे। लेकिन आज जो हाल है हमारा, हर कोई अपनी चादरों के अंदर, अपने रूम के अंदर अपना मुहासबा कर ले कि किस हद तक कौन कैसे फ़ोनों का इस्तेमाल करता है। हम सामने बड़े ही अच्छे बने हों, लेकिन हमारी खलवतें आज पाकीज़ा नहीं हैं। हमारी खलवतें रात की तारीकियों से ज़्यादा काली हो चुकी हैं। हमारे आमाल तो ऐसे कि रब ताला को हम मुँह ना दिखा सकें। तो जहाँ ये साजिशें हैं वहीं हमारे बच्चों के लिए भी ये है कि इनको तबाह बर्बाद करने के लिए खेल कूद के नए नए सामान भी मुहैया कर दिए गए। खेल कूद के ऐसे ऐसे सामान कि खिलौने के ज़रिए नहीं बल्कि स्मार्टफ़ोन के ही ज़रिए उनको हिलाकतों में मुब्तला कर दिया गया। आज बहुत सारे ऐसे गेम हैं कि बच्चों को गली कूचे नुक्कड़ पर देखो आप। मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छे खासे शऊर वाले बच्चे हैं, बालिग हैं, जिनके ऊपर नमाज फ़र्ज़ हैं। आज उनको ये मसाइल तो पता नहीं है कि हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, हमने भी नमाज पाबंदी से पढ़नी है, नहीं तो अल्लाह की बारगाह में हमारी गिरफ्त होगी। उनको ये मसला तो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि फ़ोन में कौन सा गेम किस ऐप से डाउनलोड होगा, ख़रीद कर कितने ऐप्स आते हैं तो उसको हम दूसरी जगह से फ्री में कैसे डाउनलोड करेंगे, किस तरह हम इसको इंस्टॉल करके दूसरी जगह से हम चला सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर इनसे पूछी जाए तो ये बाज़ाब्ता आपको बताते हुए नज़र आएंगे। अब आज का जो टॉपिक है इसमें अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया शरीयत मुतहरा हमें किन किन खेलों की तरग़ीब देती है, खेल की नौइयत क्या है, किस हवाले से आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया वो आप समाअत करेंगे। हदीस समाअत फरमा लें। तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा तीनों किताबों में यह हदीस लिखी है। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं। कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जितनी चीज़ों से आदमी लहव करता है, लहव का माना होता है खेल, जितनी चीज़ों से आदमी लहव करता है सब बातिल हैं।
सारी की सारी चीज़ें बातिल हैं, मगर कमान से तीर चलाना, घोड़े के अदब देना और ज़ौजा के साथ मुलाबात करना, ये तीनों हक़ हैं। यहाँ 3 चीज़ों को इस्तिस्ना किया गया। पहले कुल्ली एतबार से कह दिया गया कि हर खेल बातिल है, लेकिन उसके बाद 3 चीज़ों को साइड में रखा गया। क्या क्या? सबसे पहले कमान से तीर चलाना। तीर कमान होता है। आज हमारा मुसलमान तो सोचते हैं ये गैर मज़हब वालों का ही काम है, सिर्फ उनके देवी देवताओं हाथ में लेके फिरते तो ये इनका ही तरीक़ा है इस्तेमाल करने का। नहीं मियाँ, बाज़ाब्ता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन को तीर कमान से सिखाया करते थे कि तीर चलाना किस तरह है। तीर चलाना, तैराकी करना, घुड़सवारी करना, ये शरीयत का हुक्म है। इसको सीखना चाहिए हर मुसलमान को। घुड़सवारी के बारे में अगर आज बोला जाए तो कहेंगे मौलाना आज घोड़ों की क्या ज़रूरत है, रास्तों में तो आज गाड़ियाँ चल रही होती हैं, घोड़ों की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको शायद पता नहीं है कि जो तारीख़ में बातें लिखी गई हैं जहाँ से इनकलाब आएगा, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें लिखी हैं, जो आपने इरशाद फरमाई, उसमें यही है, इनकलाब आने वालों के बारे में यही फरमाया कि मैं उनके घोड़ों से भी उन्हें पहचानता हूँ। और आपको शायद ये पता भी नहीं कि ये सूरत हाल कैसे हो सकती है। इसकी एक हालत मैं अपने गुमान के एतबार से आपको यूँ बता दूँ कि दुनिया आज जंग की हालत अगर कायम करे तो जंग की हालतों में आज ऐसा नहीं है कि जिस तरह पहले जंगें होती थीं, सामने का लश्कर आया, फिर इधर का लश्कर आया, फिर एक एक की मुठभेड़ हो रही है, फिर कभी एक साथ टूट पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अब तो ऐसा है, जंग करना हम अपने घर में ही बैठे होंगे, ऊपर से कब बम बरसा दिए गए पता ही नहीं। पहले लोग, टेक्नोलॉजी का दौर है ना, पहले लोग किस्तों में मारे जाते थे, अब किस्तों में नहीं मारे जाते। अब इंसान को मिलियन में तबाह किया जाता है, लाखों की तादाद में शहर के शहर को उड़ा दिया जाता है। तो हालात ऐसे हैं कि जब अगर जंगें छिड़ गई और सब के सब को हिलाकत में मुब्तला कर दिया गया, उसके बाद आप बताएं ना उस शहर में कोई आइटम बम मौजूद होगा, ना चलने फिरने वाली सवारियां मौजूद होती हैं। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं। बचते हैं क्या हमारे पास? जंगल में रहने वाले मवेशी, वही जानवर। अब जब घोड़े पर सवार होने का तरीक़ा ही नहीं पता होगा तो क्या पैदल ही ज़िंदगी गुजारता रहेगा? तो ये ऐसी सूरत आ सकती है कभी भी ज़िंदगी में। इसलिए हमें घुड़सवारी तो आना चाहिए। मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये बईद बात है कि आज या कल ये चीज़ें हमारे साथ हो जाए? कोई कह सकता है? आए दिन तो आप ख़बर सुनते ही रहते हैं, फ़ला शहर ने, फ़ला मुल्क ने फ़ला मुल्क पर हमला कर दिया, फ़िलिस्तीन, इसराइल, ये सब इनकी जो मामला थे आपस में आपने देखा है। खून की नदियाँ हर दिन बहती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पे। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मुल्कों का मुठभेड़ कभी भी इंसान को बिल्कुल नीस्त नाबूद करने के तह तक आ सकता है। उनकी प्रॉपर्टी, उनके सारे बंगले, गाड़ियाँ सब ख़त्म हो जाएंगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेंगे। और ये तो इंसानी एतबार से रब का कहर कहीं लाजिम हो गया, नाजिल हुआ तो ज़मीन हिल गई तो जगह पे कितनी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तुर्की का आपने मामला देखा है। तो खैर, जो ये कहा गया कि तीर चलाना, घोड़े के आदाब देना, तो ये हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को सीखें। ठीक है, घोड़सवारी हो गई, तीर कमान हो गया। फिर साथ ही साथ ये कहा गया कि औरतों के साथ मुलाबात करना। मुलाबात यानी शौहर और बीवी का एक दूसरों के साथ खेलना, हंसी मजाक होती है, उनके साथ मस्ती करना। मुलाबात का मतलब होता है उनके दिल जोई करना, उनके दिल को बहलाना। कौन करता है आज? बीवियों से लड़ाई के अलावा हमारे शौहरों को कहाँ फुर्सत है? और हमारी घर की ख़वातीन का भी मामला यही है, उनको तो शौहरों को सिर्फ शिकायत के अलावा दूसरा कोई मामला ही नहीं होता, इल्ला माशा अल्लाह। लेकिन होना यही चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में हम किस तरह रहें। शरीयत ने जो हुक्म दिया तो एक मर्द को अपनी बीवी के साथ किस तरह होना चाहिए। आप गैरों के साथ देखें, ताल्लुकात जब तक आपके शरई नहीं होते हैं, प्यार मोहब्बत की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। उनको घुमाना भी होता है, टहलाना भी होता है, उनके साथ ज़िंदगी बड़ी अच्छी भी गुज़रती है। लेकिन वही मामलात, वही प्यार का इजहार
जब आपके वो निकाह में आ जाए और फिर कहो इजहार करने के लिए, नहीं हो पाता। हमने देखा है कि बहुत सारे दिन आज के इस पुरफितन दौर में मनाए जाते हैं। कभी चॉकलेट डे भी आता है, कभी रोज़ डे भी आता है। ये सारी चीज़ें हैं ना इंसानों की बनाई हुई। तो जो जिससे मोहब्बत करता है उसके दिलजोई के लिए, वो उसको खुश करने के लिए ये सारे काम करता है, ताकि जिससे वो मोहब्बत कर रहा हो उसके दिल में खुशी हो। मैं कहना चाहता हूँ ये सारी मोहब्बत शादी से पहले जिस तरह एक नौजवान कर रहा होता है, वही खातून अगर मौजूद हो उससे जाकर पूछो कि क्या शादी के बाद तुम्हारा शौहर ये सब चीज़ें करता है। सच बता रहा हूँ, कितनी ख़वातीन का ये शिकायतों के तौर पर आती है कि शादी से पहले मेरा बर्थडे भी याद रहता था, शादी के बाद अब बर्थडे भी नहीं याद रहता। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहाँ गई ये मोहब्बत? तो अपने बीवियों के साथ जो आप मोहब्बत करते हैं, यहाँ प्यार दिखाएं, अल्लाह इस पर जज़ा भी देगा। अपने बीवी को मुस्कुरा कर एक लुकमा भी अगर हम खिलाएं ना, अल्लाह सदक़े का सवाब अता फरमाता है, सदक़े का सवाब देता है। लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर सकते क्योंकि शैतान है। यहाँ शैतानत वाली चीज़ नहीं, यहाँ तो नेकी का काम हो जाएगा। हम हर जगह वहाँ पर मोहब्बत दिखाते हैं जहाँ हमने गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लादना हो। तो ये साथ में याद रखें कि जो खेल कूद की बात है, दिल को खुश करना, वो अपनी बीवी के साथ भी होना चाहिए। फिर आगे एक हदीस और समाअत फरमा लें। इमाम अहमद और मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्न माजा, चारों ने ये हदीसें लिखी हैं। बुरीदा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नर्द शेर खेला गोया सुअर के गोश्त से खून में हाथ डाल दिया। दूसरी रिवायत अबू मूसा से है, उन्होंने भी इसी तरह का फरमान जारी किया है। अब ये कौन सा खेल है, कुछ सुनकर अलग लगा होगा, बस इतना बता दूँ, ये एक जुआ की सूरत है। जुआ खेलते, जो पत्ते वगैरह खेलते, सट्टाबाजी करते हैं, ये जो पैसे लगाना होता है। आज के दौर में तो इस तरह बाज़ाब्ता नहीं, लेकिन ऑनलाइन आपके पास ये भी सहूलत मौजूद है। आपके फ़ोन में आप देखें खुद से ही कैशबैक आता है, 5,000 का मैसेज आया है, 10,000 का मैसेज आया है। आप ऐप डाउनलोड कर लें और फ्री ट्रायल करके देखें, आप फ्री ट्रायल करके देखें। उसके बाद भी ये आती है कि अपने जोखम पर इसको खेलना है, आदत मत लगाएं, लत भी मत। घर घर ले जाके पहुंचा रहे हो मैसेज, घर घर में मोबाइल में सबके पहुंच रहा है, कितने बोनस आ रहे हैं, इसको फ्री में ट्रायल करो, और उसके बाद बोलते हो कि लत न लगाई जाए। ये क्या बात है मुसलमानों? ये तबाह करने की चीज़ें हैं, सिर्फ मुसलमानों ये हिलाक करने की चीज़ें हैं। हलाल लुक़मा खाना हमारे लिए इबादत है ना, ये हराम कारी में मुब्तला करके तुम्हें तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं। मैंने इससे पहले भी आपके सामने अर्ज़ किया है कि ये जुआ खेलने वाले और सट्टे लगाने वाले, दुनिया का कोई एक इंसान ऐसा दिखा दो जिसमें ये सक्सेस हो। कोई एक इंसान तबाह व बर्बाद होता चला जाता है, कर्जदार होता चला जाता है इंसान। और मैंने कई इस तरह के फेल में मुब्तला लोगों से सुना है, उन्होंने ये कहा कि जब पहली बार कोई भी जुआ खेलता है तो उसको बेनिफिट मिलता ही है, तकरीबन लोग उसमें कामयाब हो ही जाते हैं। कहीं भी सट्टे लगाया हो या कोई भी मटके भी कुछ खेलते हैं, ये इस तरह के अलग अलग गेम हैं, मुझे पता नहीं उसकी हैयत और नौयत क्या है, लेकिन ये नाम मैंने सुन रखा है। जो ये गेम खेलते कहते तकरीबन लोगों का हाल ऐसा होता है कि एक बार उन्हें फ़ायदा पहुंचता ही है, उसके बाद शायद व बायद जल्दी उन्हें फ़ायदा पहुंचे। एक आदमी ऐसा ही था कि जो कर्नाटक की सरज़मीन पर था, उसकी ज़िंदगी का हाल कि बीवी की ख्वाहिशें बड़ी बड़ी थीं और वो नौकरी जितनी की करता था उसमें वो ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता था, बहुत टेंशन ज़दा रहता था। तो एक दोस्त ने कहा चलो तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ, वहाँ चलते हैं, पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा। इसके पास कुछ रकमें वगैरह थीं, बिठा दिया जुआ खेलने के लिए। जब जुआ खेला गया तो इसको बहुत पैसे आए। दिल में ये बात पैदा हुई, मैं तो महीने भर में भी इतना नहीं कमा पाता था, यहाँ एक दिन में इतना ज़्यादा हो गया इन पैसों का, एक दिन में इतनी रकम हमने हासिल कर ली।
अल्लाहु अकबर। अब अगले दिन फिर लत थी, एक दिन में इतना आया तो अगले दिन में और आएगा। अब कामयाबी नहीं मिली, अब हारता रहा, फिर ट्राई करता रहा, चलो इस बार नहीं आया अगली बार आएगा, फिर हार गया, फिर ट्राई। जो रकम मौजूद थी ज़्यादा था वो भी ख़त्म हो गया, तो आसपास के जो लोग थे उन्होंने उधार देना शुरू कर दिया, कुछ कर्ज के तौर पे ले ले, जब जीतना तो दे देना। फिर हार गया, हारता रहा हारता रहा हारता रहा, यहाँ तक कि जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स था अब कर्जदार हो गया। अब उस महफिल में आने की भी ज़रूरत और ताकत नहीं रही, क्योंकि इतना ज़्यादा कर्जदार हो गया। पहले इनके भी तो पैसे देना है, तब तो महफिल में आकर वो खेल सकता है, उस मजलिस में बैठ सकता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, हालत इतनी बदतर हो गई कि नींद भी उड़ गई। चंद गलत संगत के लोगों ने कहा नींद के लिए सबसे बेहतर ये कि तुम शराब पी लो, टेंशन फ्री हो जाओगे। हर नशा करने वाले से अगर पूछा जाए ना शराब क्यों पीते हो, कुछ सिगरेट पीने वालों से भी पूछा जाए क्यों पीते हो, बहुत टेंशन था, थोड़ा हल्का होता है, इससे बड़ा टेंशन रहता है तो इससे हल्का होता है। मियाँ कोई चीज़ हल्की नहीं होती। तुमने काश टेंशन में शराब की जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी होती है, काश कि उनकी ज़िंदगी की गमख्वारी देखी होती, काश कि तुमने दुनिया की चीज़ों का मुताला करने की बजाय कुरान मजीद के फरमान को सुना होता, तो टेंशन वहाँ से ज़्यादा और कहाँ हल हो सकता था। लेकिन हमने सिगरेट को अपने जिस्म को सुकून बनाने की चीज़ बनाई, शराब नोशी को अपना शेवा बना लिया। जितने ये पीने खाने वाले लोग, इनसे पूछो क्या होता है, एक ही चीज़ बोलते, नींद बड़ी अच्छी आती है, नींद बड़ी अच्छी आती है। वो गटर के पास पड़े होते हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है मैं तो बादशाह हूँ कहीं का, पैर नालियों के अंदर हैं लेकिन फीलिंग ये आती है मैं तो दुनिया का बादशाह बन चुका हूँ। आते जाते चलते फिरते लोग लात भी मार रहे हैं, घूंसे भी मार रहे हैं, सारी चीज़ें होती है, लेकिन ख़ुद के अंदर ऐसा गुमान होता है कि मैं तो बहुत आला मकाम पर हूँ। सिवाय ज़िल्लत और रुसवाई की कोई चीज़ हमें हासिल नहीं होने वाली होती। तो ये जुआ खेलना इंसान के लिए बहुत बुरी चीज़ है, इंसान को तबाह व बर्बाद कर देता है। आज जितनी भी सूरतें हों, अभी IPL का मामला शायद चल रहा है, रमज़ान में ही ये आता भी है तकरीबन। हमारा मुसलमान बड़ी शौक़ व ज़ौक़ से इबादत कर रहा होता है लेकिन बड़ी शौक़ से IPL देखने में भी मसरूफ़ है। ये बहुत ज़्यादा लोगों के दरमियान अपनी अपनी टीमें फ़िक्स कर लेना, और बाज़ हद तक क्रिकेटर भी इस पे बता रहे हैं कि किन किन वेबसाइट से आएँ, आप पैसे लगाएं तो इतने करोड़ों तक आप तक पहुंच सकते हैं। ये बड़े बड़े सपने दिखाना सारे ये जुआ की सूरतें हैं, ये सब जुआ की सूरत है। ये सब लुक़मा अगर आप इसमें कमा भी लेते हो तो ये सब हराम लुक़मे हैं, ये जिस्म के अंदर जाकर आपको कोई फ़ायदा नहीं दे पाएगा। और ये सारी की सारी कमाई जितनी सुरात और तेज़ी के साथ आपके पास आती है उतनी दोगुनी तेज़ी के साथ जाती भी है, इतना याद रखना। इसमें कोई बरकत और बचत नहीं होती। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाएं। बल्कि दूसरी हदीसें आप सुने तो आपको पता चलेगा कि कितनी बातें कही गई हैं। रिवायतों में आपने कहा सूअर के गोश्त और खून में अपना हाथ डुबो लिया है, खिंजीर के गोश्त में और खून में अपने हाथ को डुबोने के जैसा है ये सब काम में अपने आप को मुब्तला करना, जुआ खेलना। खुदारा अपने आप को बचाएं, ये ऑनलाइन की तबाहकारियों से महफूज रहे। मैं बारहा कहता हूँ जहाँ ख़राबियाँ मौजूद हैं वहाँ पे अच्छाइयाँ भी मौजूद हैं। आप अपने आप को जब चंद अच्छाइयों में मशगूल कर लेंगे तो ख़ुद ब खुद निकलते चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना, हाथ में अगर फ़ोन है तो जाहिर सी बात है वो फ़ोन का ऑन करना ऑफ़ करना ये उंगलियों के ज़रिए होता रहेगा। जब किसी शराबी को शराब छुड़ाने के लिए रिहाब सेंटर वगैरह में ले आके उनको दाखिला करते तो डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि उनको शराब छुड़वा दी गई और बस खाली भूखा प्यासा खाना दिया जा रहा, कोई चीज़ नहीं, कुछ ना कुछ बदल में देते उनको। कम से कम इतने तो नशा करने के लिए देते कि थोड़ा थोड़ा करके ही छोड़े। एक तरीका प्रोसेस होता है। हम इन हाथों में मोबाइल लेकर जब अपनी उंगलियों को इसका आदी बना दिए हैं, अब सोचते हैं कि वाक़ईतन हमने गलत किया है, तो अपनी उंगलियों को महफूज करने के लिए इसके अंदर जो हरकत है कुछ तो देना पड़ेगा। तो क्या ऐसी चीज़ दी जाए? तो हदीस पाक में तस्बीह दो, अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लो,
बहुत वज़न चीज़ नहीं है, पतली भी आती है, छोटे दानों की भी आती है, बड़े दानों की भी आती है। आप हाथों में तस्बीहात लो और पढ़ते रहो। अगर आप नहीं भी पढ़ते हो लेकिन आप हाथ में लेना शुरू करो, दिन भर में ऐसी साआतें ज़रूर आएंगी आपकी ज़ुबान पर दुरूद मुबारक जारी हो जाएगा। आप कलमा तय्यबा कम से कम पढ़ते रहेंगे, ये ख़ुद ब खुद होगा, फितरत में है इंसान के। जब वो चीज़ आएगी आप ख़ुद ब खुद घुमाते घुमाते, खाली तो कोई गिनता नहीं बैठेगा, हाथ में लेगा तो कम से कम सुभान अल्लाह इसकी तस्बीह तो करेगा। तो ये तस्बीहात हाथ में ले लो, आप गुनाहों से यूं ही महफूज हो जाओगे। मेरे अजीज़ों, आगे की अहादीसें समाअत करें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और क्या क्या चीज़ें इरशाद फरमाई हैं। इमाम अहमद ने अबू अब्दुर्रहमान ख़त्मी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुआ खेलता है फिर नमाज़ पढ़ने उठता है, उसकी मिसाल उस शख्स की तरह है जो पीप और सूअर के खून से वज़ू करके नमाज़ पढ़ने खड़ा होता है। पीप और सूअर के खून से। खिंजीर तो ऑलरेडी नजिसुल ऐन है, उसका बाल नापाक है, तो उसका खून तो और ही नापाक होगा, क्योंकि खिंजीर क्या, इंसान का खून भी नापाक है। इंसान का खून कहते एक कतरा अगर कुएं में गिर जाए तो पानियों के निकालने का हुक्म हो जाता है, कुआं खाली किया जाए। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब महज खून से ही मिसाल दी गई कि वज़ू करके आया, तो वज़ू किस कदर होगा। बाहर इबादतें के हैं, बाहर जो है हमारी रंगीनियाँ इस तरह हैं, मस्जिदों में आकर बार बार ये कहते हैं अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर दे, गुनाहों को माफ़ कर दे। तो अपने आप को पहले बचाना भी चाहिए हमें, फिर रब ताला की बारगाह में आकर ये तौबा करनी चाहिए। इंसान है, गुनाह हो जाता है, लेकिन गुनाह हो जाए तो तौबा के साथ साथ ये नियत करना चाहिए, मौला अब दोबारा लौटना नहीं है इस जानिब। हमारा हाल ऐसा होता है, हम मस्जिदों में बैठे हैं, रो रो कर दुआएँ तो करते हैं, मौला तौबा करते तेरी बारगाह में, फ़ला फ़ला गुनाह किया, हमने नाच गाने देखे, हमने अपनी निगाहों का आवारा किया, दुआएं खूब कर रहे हैं, तौबतन नसूहा की दुआ हो रही है। लेकिन आप मुझे बताओ, जिन जिन चीज़ों के ज़रिए ये हराम कारियाँ होती हैं वो उसके बाद भी फ़ोन में मौजूद ही होती हैं, तो ये आपकी तौबा हकीकी तौबा हुई? तौबा तो हकीकी ये है कि जिन चीज़ों के ज़रिए वो काम किया जा रहा हो उनको ख़त्म किया जाए, वो आपके पास मौजूद ही ना हो। जब उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए फिर बात समझ में आती कि मौला मैं बाज़ आया इस चीज़ों से, अब मुझे तो बाज़ रखना, तब समझ में आता ये हकीकी तौबा है। बोलते रहना कि हाँ आमीन मौला मैंने गुनाह किया, सारे गुनाह के अंबार आपके फ़ोन में वैसे ही मौजूद हैं, तो क्या मतलब हुआ आपका तौबा तौबा करके? तौबा भी तुमसे तौबा करती हुई नज़र आएगी कि ये तो महज तौबा यूं ही कर रहा है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सच्चे दिलों के साथ इन सब चीज़ों का इल्तिज़ाम कर लें कि नमाज़ पढ़ने आते तो ये सारी चीज़ें भी क्या क्या हैं। आगे की हदीस इरशाद फरमाते हैं, सुनने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं शतरंज अजमियों का जुआ है। मैंने इससे पहले शतरंज के बारे में एक मसला भी बताया था। जो आप चेस खेलते हैं इसको शतरंज कहते हैं, और एक और भी होता है, दो गोटियों के साथ खेला जाता है, पासे होते हैं, पहले फेंके जाते थे, वो भी एक तरह का जुआ होता था, खेला करते थे। लेकिन शतरंज के बारे में जो जुआ कहा गया अजमियों का, यानी हम लोग हिंदुस्तानी जो हैं हमको अजमी कहा जाता है, जिनको अरबी नहीं आती, अरबियों की ज़बान में वो लोग अजमी होते, तो कहते हैं ये हम लोगों का जुआ है। तो ये बिलखुसूस जो खेला जाता था, इसकी नौइयत जो थी वो महज इस वजह से थी कि इसमें पैसे कमाना है या सट्टाबाजी लगाई जाती थी, शर्तें लगाई जाती थी, जीतेगा जो जीतने वालों को इतनी रकम मिलेगी। हुज़ूर सैयदी आला हज़रत ने फतावा रज़विया में जो शतरंज खेलने की शर्तें रखी हैं, 6 शर्तें हैं, उनमें से ये सब चीज़ें शामिल हैं कि पैसा भी ना लगाया हो, एक दूसरों के साथ अपने जहन को तेज़ करने की नीयत से खेल रहा हो, खेलने की आदत ना बनाए, खुल्लम खुल्ला ना खेल रहा हो, नमाज के औकात में ना खेल रहा हो, ये सारी चीज़ों को इल्तिज़ाम करता है तो कभी कदार वो खेल सकता है। क्या चीज़? चेस। किस लिए? अपने जहन को तेज़ करने के लिए। जो पज़ल गेम वगैरह भी होता है उसके भी शिक यही निकलती है कि बच्चों को अगर आप खेलने के लिए दे रहे हैं तो इस नीयत के साथ ही दें कि इसका जहन तेज़ हो, इसमें जहन की
ज़हनी वर्जिश की नीयत से आप उसको खेल सकते हैं। लेकिन अगर उसमें ये हो, जैसे बहुत सारे लोग आज लूडो की भी शक्ल लिए हुए हैं, ऑनलाइन भी चलता है शायद, ये भी पैसे लगाए जा रहे हैं, उसके भी कैशबैक आते हैं, आपको कितने इतने मिल रहे हैं, लूडो खेलो। ये भी जुआ की ही शक्ल है जो भी खेलते हैं। हमारे इलाके में बड़ा बड़ा टूर्ना भी होता है मैचों का, यहाँ पे जो इतने इतने पैसे दिए गए, टीमें आती हैं खेलती हैं, जीतने वाले को इतना है, दूसरी टीम को इतना है। मियाँ ये भी एक जुआ की शक्ल है। मैच हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, एक ही नियत है, वो जायज़ कब है? जब आप अपनी वर्जिश के लिए खेल रहे हो, और एक महदूद वक्त तक। ये नहीं अजान हो रही है क्रिकेट चालू है, नमाज का वक्त आके चला गया क्रिकेट चालू है, ये नहीं होना चाहिए। मुख्तसर से वक्फे के लिए, जिस्मानी वर्जिश के लिए अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो जायज़ है। और अगर महज लुत्फ़ लेने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप में फ़ख्र महसूस करने के लिए बहुत सारी सूरतें निकलती हैं। उनके अलावा जितनी भी सूरतें आएंगी तो सब नाजायज़ की सूरतें होंगी। आगे भी सुन लें कि कुछ अहादीसें हैं। अबू दाऊद इब्ने माजा ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की, और इब्ने माजा में हज़रत अनस और हज़रत उस्मान, इन दोनों से भी रिवायत की है। 3 सहाबी हो गए, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अनस, हज़रत उस्मान रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कबूतरी के पीछे भागते देखा। फरमाया, शैताना के पीछे शैतान जा रहा है, शैताना के पीछे शैतान जा रहा है। इसका भी टोरना होता है, मालूम है आपको? हमारे यहाँ यूपी में तो बहुत बड़ा इसका गेम होता है। हमने देखा है हमारे इलाके में कि लोग अपने अपने कबूतरों को लाते हैं और फिर उड़ाते हैं। जिसका कबूतर सबसे आखिर में वापस आता है वो कबूतर जीत जाता है। कई बार ऐसा होता है 24 घंटे लग जाते हैं, कबूतर नीचे ही नहीं आता, अगले दिन नीचे उतरता है। इतनी ट्रेनिंग होती है उनकी, और इसके पीछे ऐसे हैरान रहता है हमारा नौजवान। ये भी एक लत है, जब पड़ जाती है तो कौन लाखों की तादाद में पैसे रकम दे देकर कबूतर ख़रीदते हैं सिर्फ जीतने की गर्ज से। मियाँ अगर ये कबूतर बाजी भी आप करते, कबूतर पालना वो एक अलग चीज़ है, कबूतर के साथ खेलना वो एक अलग चीज़ है। और परिंदों को जो पालते हैं, दीगर चीज़ों को पालते हैं, अगर कोई परिंदा ऐसा है और वो आज़ाद उड़ सकता है और उसको कोई ज़रर नहीं पहुंचेगा दूसरे पंछी से, तो उसको पालना भी हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमने उसे कैद करके रखा है। कैद की ज़िंदगी ना इंसानों के लिए है, ना ही चरिंद परिंद के लिए है। उनको आज़ाद देना चाहिए। जैसे कि कुछ परिंदे ऐसे होते हैं, वो लव बर्ड वगैरह होते हैं, उनको अगर आप खोलेंगे तो दूसरे परिंदे नोच खाएंगे, वो यहाँ पर नहीं रह सकते, तो उनको बंद करके रखते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ख़रीदना ही नहीं चाहिए ऐसी चीज़ों को कि जिनको हम कैद व बंद के साथ अपने यहाँ रखें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कबूतर वगैरह, अब आप उनको छोड़ भी दें, वो उड़ भी जाते हैं, बाद में घंटों के बाद आपके पास ही आ जाते हैं, या टेरेस वगैरह पे बैठे ही रहते हैं। उनको आपको ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं कि उड़ गया तो अब दोबारा आने वाला नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उनको लेकर खेल कूद करना और उसके पीछे ही रह जाना, ये शैतानत से भरी हुई चीज़ है। लोगों को देखा हमने, दिन का दिन वहीं पे पीछे लगा देते हैं, खाना पीना छोड़कर। कुछ लोग तो इसी चीज़ को बिजनेस भी बना लेते हैं अपने, कि बस बड़ा सपना देखते हैं, कबूतर लाया हूँ, इसको अच्छी ट्रेनिंग देना है, फिर महंगे दाम में बेचना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसके पीछे मत पड़ो। तिजारत की बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने मुहैया कर रखी है, उनके पीछे रहो। और अगर बहुत सारी चीज़ें मुहैया हैं, साइड से ये सब काम करना चाहते हो तो इसमें मशगूल हो जाओ, कोई हरज नहीं। आई बात समझ में? आगे की बात समात फरमा लें। फरमाते हैं, तिरमिज़ी ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौपाइयों को लड़ाने से मना फरमाया। हमारे यहाँ बकरा ईद जब आती है, बकरों को लेकर आते हैं लोग, और लड़ाई, हमारा बकरा तगड़ा है कि तुम्हारा वाला तगड़ा है, देखते हैं किसका। सोचता है कि मेरा वाला महंगा है तो इसके अंदर ज़्यादा ताकत होगी, और लड़ाना शुरू करते हैं। मुर्गों को लड़ाने का बड़ा शौक़ रहता है लोगों को। फाइटर मुर्गा है हमारा, उसका नाम भी रख देते हैं, फाइटिंग करवाते हैं, नोचना। बाज़ाब्ता इस पर भी गेम होता है, टोरना होता है। मैंने देखा है कई जगहों पर लोग टोरना करते हुए नज़र आते हैं। मियाँ ये सब चीज़ें हिलाकत का बाइस है। मैं कहता हूँ ना, बचाओ अपने आप को। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब जायज़ नहीं है।
यहाँ तक कि फरमाया गया जानवरों के अंदर जो लड़ाई होती है, एक सींग वाले ने अगर गैर सींग वाले को मारा होगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको फिर से जिस्मानियत के साथ उठाएगा, और जिस सींग वाले ने गैर सींग वाले को मारा है उसको उसका बदला दिया जाएगा और फिर उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। हालांकि हिसाब व किताब हश्र व नशर किसके साथ होना है? इंसानों के साथ। जानवर का मामला तो दुनिया में ही ख़त्म है, लेकिन उन जानवरों का मामला दिखाया जाएगा वहाँ पर कि जो जुल्म किया गया है उस जुल्म का बदला यहाँ पर दिया जाएगा। जालिमों का जवाब तो महशर में ज़रूर मिलेगा मुसलमानों। तो ये लड़ाने का अगर हमने ही इल्तिज़ाम कर लिया, सामान मुहैया किया, तो एक जानवर पर दूसरे जानवर के ज़रिए जुल्म करने का सबब हम भी तो बन रहे हैं। तो जब उसको हिसाब किताब के लिए रखा जाएगा तो उसके साथ हमें भी तो खड़ा किया जाएगा जिसने ये इंतज़ाम किया है। तो इस बात का लिहाज रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि महशर में हमारी भी गिरफ्त हो इसके ज़रिए। इसलिए ये जानवरों को लड़ाना, मुर्गों को लड़ाना, इससे बाज आ जाएं। फिर आगे कहते हैं, बहक़ी ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाने से दिल में निफाक उगता है जिस तरह पानी से खेती उगती है। निफाक का मतलब आपको शायद नहीं समझ में आएगा, लेकिन कुरान मजीद में जब आप लोग सुनते हैं ना कि बेशक मुनाफिकीन जहन्नम की निचले तबके में हैं। मुनाफिक लफ्ज़ समझ में आता है? मुनाफिक कहते ही उसे जिसके अंदर निफाक होता है। अब आई बात समझ में? मुनाफिक वो शख्स है जिसके अंदर निफाक हो। अब निफाक का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके दरमियान अलग बात करता हो, इस्लाम की फ़िक्र करता हो और गैरों के साथ जाकर इस्लाम को नीस्त नाबूद करने की प्लानिंग करता हो, इस्लाम के ख़िलाफ़ भौंकता हो। तो कहा गया इसके दिल के अंदर निफाक है। ये चेहरा तो मुसलमानों का रखा है लेकिन बातें गैरों की करता है, उनकी हिमायत की करता है। तो गाना गाने से हमारे दिलों के अंदर जो इस्लाम के अंदर साबित कदमी रहने की ताकत व क़ुव्वत है वो कमज़ोर होती है और ईमान हमारा मुतज़्ज़ल होता है। आज मुझे बताएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह सियाम हमें अता किया जहां हम खुराफात से महफूज होते हैं। ये फ़ोन जैसी बड़ी तबाहकारी की चीज़ हमारे पास मौजूद है, बावजूद इसके हमारा नौजवान रोज़े की हालत में क्या गाना सुन रहा होता है। जो गाना सुनता है मैं उनको नहीं मानता, उनके रोज़ों को मुझे समझ में नहीं आता क्या है, वो रोज़ा किस तरह लेते हैं। लेकिन तकरीबन हमने देखा है लोगों के घर की टीवियाँ भी महीने भर बंद होती हैं कि टीवी मत खोलो, रमज़ान का एहतराम कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब अपने आप को आप बचा के रखते हैं, आपके लिए बड़ा मुजदा है। अगर माह सियाम ने आपको इस चीज़ की आदत डाल दी कि आपने महीने भर गाने से अपने आप को रोके रखा है, नगमा गुनगुनाने से रोके रखा है, तो याद रखना महशर में आपके लिए बड़ी बशारत है। जन्नत में वो मुजदा आपको मिलेगा, वो नेमत आपको मिलेगी कि जिसको देखकर दूसरे लोग भी अश अश करते नज़र आएंगे। अबू दाऊद की हदीस है, फरमाया गया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत में कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने दुनिया में अपने कानों को गाने बाजे से महफूज रखा। अरे ओ संदल निकालने वालों, तुम भी गौर से सुन लेना। जो गरीब नवाज के नाम पर नाचते और थिरकते जो लोगों के सामने जाते हो और सोचते हो कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अपने आप को देखो कि किस जगह पर हो। अगर तुमने इसकी जगह नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाया होता, थिरकने की बजाय, गाना सुनने की बजाय अपने आप को महफूज करके गए होते, तो जन्नत की बशारत ये में जो दी गई है आपके लिए भी है। कहा गया वो लोग जिन्होंने अपने कानों को गाने से महफूज रखा, जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को बुलाएगा और बुलाने के बाद कहेगा ये तमाम लोग जिन्होंने अपने कानों को तमाम लग़वियात से, ग़ीबत से और गाने बाजे से महफूज रखा, इनको बुलाया जाए। वो तमाम जन्नती आएंगे। रब ताला फिर कहेगा हूरों से, ए हूरें, इन्होंने दुनिया में गानों से अपने कानों को महफूज रखा है, जन्नत में तुम इन्हें नगमा सुनाओ, जन्नत में तुम इन्हें नगमा सुनाओ। गाने का भी लफ्ज़ है लेकिन वो असल में रसूल पाक हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द होगी, सना होगी। 100 साल तक वो हूरें बेहतरीन आवाज़ में उन्हें तराना सुना रही होंगी, नगमा सुना रही होंगी। वो सुनेंगे, मदहोश होते जाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी जानिब मुखातब होगा और कहेगा क्या गुमान है तुम्हारा इस सिलसिले में। कहेंगे मौला हमें बड़ा ही लुत्फ़ आ रहा है,
100 साल गुजरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि ऐ दाऊद तुम जाओ, अब इनको हम्द सना सुनाओ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ जब बात लहन की आती है तो लोग मिसाल में ये कहते हैं लहन दाऊदी पता चलता है। आप जब अल्लाह की हम्द सना किया करते थे तो परिंदे आसमान में उड़ते उड़ते रुक कर आपकी आवाज़ सुना करते थे। यह आपके अंदर आवाज़ में कशिश थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 100 साल तक अल्लाह की हम्द सुनाते रहेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बंदों से मुखातब होगा और कहेगा ए बंदो क्या गुमान है तुम्हारा? कहेंगे मौला तेरी हम्द सना में बड़ा लुत्फ़ आ रहा है, हम और सुनना चाहते हैं। फिर अल्लाह इरशाद फरमाएगा ना अब हूरें सुनाएंगी ना दाऊद अलैहिस्सलाम सुनाएंगे, अब मैं खुद अपनी हम्द तुम्हें सुनाऊंगा, अब मैं खुद अपनी हम्द तुम्हें सुनाऊंगा। वो कान कैसे होंगे जो रब ताला की ज़ुबान से खुद उसकी तारीफ़ सुन रहे होंगे, वो कितने मुबारक कान होंगे। अजीज़ों हमारे कान ये लगवियात सुनने के लिए नहीं, ये कान तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना सुनने के लिए बने हैं। अपने कानों को महफूज रखो। ये कान में बहुत बड़ी चीज़ है, ये जितना सुनता है उससे ज़्यादा बयान करता है, जितना सुनता है। आज एक बात याद रखना, जो पैदाइशी बहरे होते हैं वो गूंगे भी हो जाते हैं। ये चीज़ याद रख लेना, जो पैदाइशी बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं। अगरचे उनकी ज़ुबान हो, बोलना आता हो, लेकिन जब सुन ही नहीं पाएगा तो अल्फाज के ज़ख़ीरे आएंगे कहाँ से, वो बोलेगा कैसे? इसीलिए कहा गया जो पैदाइशी बहरे होते वो गूंगे भी हो जाते हैं। तो पता चला कान बहुत बड़ा किरदार रखता है आपकी ज़ुबान की तर्जुमानी के लिए। ये जितनी चीज़ों को सुनता है उससे ज़्यादा बयान करता है। ग़ीबत का मामला हो, गाने बाजे का मामला हो, जितनी भी लगवियात की चीज़ हो, ये सब कान से ही तो ताल्लुक़ रखती हैं। आपको अगर सुनने में ही ना आता हो तो कोई कितना भी भौंकता रहे, चिल्लाता रहे, आपको कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? हरगिज़ आपके कान पे जूं तक ना रहेंगी। आप जो सुनते हैं वही तो बयान होता है। इसलिए अजीज़ों अपने आप को इन तमाम लगवियात से बचाए रखो। आगे और भी चीज़ बताई गई कान से मुतालिक ही है। तिबरानी ने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाने से और गाना सुनने से, ग़ीबत से और ग़ीबत सुनने से, चुगली करने से और चुगली सुनने से मना फरमाया। मैंने अभी बताया आपके सामने, आगे की हदीस भी आपने सुन लिया। फिर आगे इरशाद फरमाते इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये रावी हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने शराब, जुआ और ढोल हराम किया और फरमाया हर नशा वाली चीज़ हराम है। ये ढोल जो बजा बजा के लेके जाते हो ना संदलों में, सुन लो हदीसें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बड़ा अच्छा। मैं बारहा एक चीज़ और कहता हूँ, जैसे आरास का मौका आता है, यानी जब उर्स का मौका आता है, फ़ला बाबा का उर्स, फ़ला बाबा का उर्स, यकीनन वो साअतें बड़ी मुबारक हैं, हम जानते हैं। उन साअतों के बारे में कहा गया कि वहाँ उस दिन ख़ास तौर पर क़ब्र अनवर पर झमाझम और रहमतों के बारिश होती है, जाना चाहिए, हाज़िरी देना चाहिए। लेकिन हमारे दरमियान जो फितना है वो क्या है? ठेलों पे लंबी चादर चढ़ा देना, हाथ में गागर पकड़ लेना और 10 लोगों को लेकर हाथ में रुमाल लेना और डीजे बजाते हुए नाचते 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 जाना। बताओ मुझे ये कहाँ का शोर है? अभी आप इसको जो करते हो सही बताओ, सही समझ के ही करते हैं ना, कि इसके करने पर सवाब मिलेगा, साहिब मज़ार खुश होंगे, इसी नियत से करते हैं। अगर ये कहा जाए कि तुम सवाब की नियत से ही करते हो, जितने ये चादर गागर वाले लोग रहते हैं वहाँ पे, उनको बुलाकर ये कहा जाए कि मियाँ आप चलो आधा घंटा जिसका उर्स है उसके नाम पर कुरान खानी करते हैं या ज़िक्र करते हैं बैठकर, दिलों में उकताहट पैदा होगी, नहीं आएंगे। सवाब का काम यहाँ भी था, जो कर रहे हैं वो भी सवाब की नियत से। सवाल ये पैदा होता है उसमें शौक़ से जा रहे हैं और इधर नहीं करने की हालत होती है। वजह क्या बनती है? एक ही चीज़ है, वहाँ आपकी नफसानी ख्वाहिशात पूरी हो रही है और यहाँ नफ्स को मारने का काम होगा। ये एक चीज़ याद रखना। इबादत आप 10 रकात 20 रकात जब पढ़ रहे होते हैं तो बहुत बोझ जैसा लगता है, लेकिन 2 घंटा 3 घंटा थिरक कर यहाँ से इतनी दूर दूर तक जाना कोई बोझ नहीं लगता, बल्कि आपके तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। फ़र्क है ना दोनों में? क्यों वहाँ पे मज़ा आया और यहाँ क्यों थकान महसूस होने लगती है? आप इबादत समझते हो ना, लुत्फ़ आना चाहिए था।
अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वजह यही है कि हमारी नफसाती ख्वाहिशात वहाँ पूरी होती हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं उनको देख लें, सिवाय थिरकने नाचने के अलावा उनका त्यौहार कुछ और नहीं होता। नाचना, थिरकना, चीखना, चिल्लाना ये खाली ढोल की तरह है, ये बजते ही रहते हैं। अचानक में जिस दिन ढोल फटेगा सारी आवाज़ गायब हो जाएगी। ये सारी आवाज़ दूर दूर तक फिर सुनाई देने वाली नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो जिस तरह अपने नफ्साती ख्वाहिश को पूरी करते हैं, हमारा नौजवान भी उन्हीं की तरह जा रहा है, उन्हीं के कदमों पर ही अपने कदम को रख रहा है। अपने आप को हर तरह की इस तरह की जो लगवियात है जो तुम्हारे अंदर एक बड़ी गुमराही ला सकती है उससे बचाएं। और यही सब चीज़ें तो हैं जो गैर कौम के लोग दिखाते हैं। देखो सुन्नी ऐसे होते हैं, देखो सुन्नी ऐसे होते हैं। ऐसे जो लोग हैं जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, हम उनका खुद बाइकाट करते हैं, हम उनका रद्द करते हैं कि सुन्नियत का दूर दूर तक ऐसे लोगों से ताल्लुक़ नहीं है जो इस तरह नाच गानों के साथ उर्स को बदनाम कर रहे होते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर उर्स वगैरह आता है, मुबारक साथे हैं, वहाँ जाएं, दुरूदों की डालियाँ सजा कर जाएं, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करके जाएं, बारगाह में बाअदब होकर हाज़िरी दें और वसीला बनाकर दुआ करें, अल्लाह से मांगे कि मौला ये तेरा मुक़र्रब बंदा जो यहाँ पर आराम फरमा रहा है, हम तो निकम्मे हैं, इसके सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे दिलों की गर्द को तो साफ़ फरमा। ये दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में करें, देखें फिर अपनी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ। और अगर सिर्फ ये जाना है कि मेला बड़ा लगा हुआ है, झूले बड़े अच्छे अच्छे आए हैं, खाने के सामान और अशिया बहुत सारी हैं वहाँ पर, तो सारी की सारी चीज़ें अपनी नफसाती चीज़ों को पूरी करने के लिए है। ये उर्स तो बहाना है, सिर्फ ये उर्स बहाना है फिर ऐसे लोगों के लिए। खैर, तो गाने बाजे की बात थी तो मैंने उस पर कहा, ढोल की बात आई तो बात मैंने निकाली है। चंद हदीस और समाप्त कर लें, मैं बात को अपनी मुकम्मल करता हूँ और इससे निकलने वाले जो मसले हैं इंशाअल्लाह अगले दिन अगर मौका मिला तो आपके सामने बयान किया जाएगा। आगे अबू दाऊद ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत की, कहती हैं कि मैं गुड़िया खेला करती थी और कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त तशरीफ़ लाते कि लड़कियां मेरे पास होती, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते लड़कियां चली जाती और जब हुज़ूर चले जाते लड़कियां आ जाती। यानी गुड़ियों से खेलना माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से साबित है। इसी तरह एक घोड़े के भी बारे में है गालिबन आगे कि एक घोड़ा था, वो घोड़े के पर भी थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजरे में तशरीफ़ लाते तो माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, चूँकि इनकी उम्र बहुत छोटी थी, गालिबन 9 साल की थी, इनका निकाह हो गया था, तो ये बताया जाता है कई रिवायतों में ये आटा गूंदती थी तो गूंदते गूंदते सो जाती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जब आटा गूंदती थी तो छोटी थी, गूंदते गूंदते सो जाया करती थी। ऐसा खेलने कूदने की उम्र थी इनकी। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये खेल कूद में रहा करती थी, बल्कि कई जगह पर ऐसा भी है कि तमाशा दिखाने के लिए आते तो माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी होती और कंधे पे अपना चेहरा रखती थी, ये हिस्सा, और रख कर देखा करती थी इस तरह। तो बहुत सारी चीज़ें हैं रिवायतों में जो आपको मिलती हैं। तो ये महज़ किस लिए है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए नहीं देखा कि मैंने देखना है, इसलिए वहाँ खड़े थे कि मेरी बीवी के साथ मुलाकात हो जाए, उसकी दिलजोई हो जाए, उसको खुश करना है। यहाँ मकसूद क्या था? उम्मत को दर्स देना कि अपनी बीवी के दिल को खुश करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो यहाँ जो बात बताई गई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते तो उनकी सहेलियाँ चली जाती, जब जाते तो फिर वो खेलने के लिए आ जाया करती थी। एक आखिरी हदीस समाअत फरमा लें। सही बुखारी और मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, कहती कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ गुड़ियों से खेला करती थी, मेरे साथ चंद दूसरी लड़कियाँ भी खेलती थीं। जब हुजूर तशरीफ़ लाते वो छुप जाती, हुजूर उनको मेरे पास भेज देते, वो मेरे पास आकर खेलने लगती। एक रिवायत ये भी कि हुजूर आकर चले जाते तो वापस आती थीं। एक रिवायत ऐसी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास भेज देते कि जाओ दूसरी जगह पर तुम लोग मिलके खेलते रहो। ये भी मिलता है। एक आखिरी हदीस
मैं जो बात अभी बोला था कि घोड़े के हवाले से, वो वाली हदीस है, गालिबन दिख रही यहाँ पर। अबू दाऊद की हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा घोड़े से खेल रही थी, उनके दोनों पर भी थे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा ये क्या है? कहा ये घोड़ा है। कहा मैं इसकी बात नहीं करता, इसके जो दो पर हैं ये क्या चीज़ हैं? कहा ये पर से ही घोड़ा उड़ता है ना। कहा घोड़े के भी पर होते हैं क्या? तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के पर नहीं थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सुना और तबस्सुम फरमाया, यानी मुस्कुराया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो घोड़ा था उसके पर थे और वो उड़ा भी करता था। उसी मुनासिबत से आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जो खिलौना था वो घोड़ा ऐसा था जिसके पर लगे हुए थे और उससे वो खेला करती थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अपने बच्चों को खेल कूद के लिए खिलौना ला कर दो, ये मोबाइल से दूर रखो। होता ये है, हम भी कहते हैं लेकिन बच नहीं पाते, बच्चों को देना पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने ख़ुद भी महसूस की, हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को इनमें ना मुब्तला करें, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि आज कसरत वक्त, अक्सर औक़ात हम अपने बच्चों के सामने हम खुद मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। जब शब व रोज़ अपने बच्चों के सामने हम उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम ये चाहें कि हमारा बच्चा इससे महफूज रहे, तो ये तो मुमकिन है ही नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है ना। आप कोयले की खदान को घर में ला के रख दो और कहो बेटा कोयला लगने मत देना अपनी बदन पे, तो यह कहाँ से मुमकिन है? कालिक जब घरों में ही मौजूद है तो जाहिर सी बात है गुज़रने वाला जितना भी शख्स है, चाहे वो अंदर का हो या बाहर का हो, कालिक तो लगनी ही लगनी है। तो कोशिश हमने ये करना है सबसे ज़्यादा कि हम मोबाइल फ़ोन का उनके सामने कम इस्तेमाल करें जितना ज़्यादा हो सके। और दूसरा जो इंतज़ाम करना है, मैंने ख़ुद भी महफूज किया, इन बच्चों की निगाहों से छुपा कर रखो फ़ोन को, इनके सामने मौजूद ना होने दो। जब ये मांगे तो डायरेक्ट मना नहीं करना कि नहीं फ़ोन मत लो मत लो मत लो। उनको मत लेने की जगह दूसरी चीज़ें दो कि बेटा ये खेलो, देखो कितना अच्छा है। जब किसी चीज़ का बदल दिया जाता है तो इंसान उस पर राज़ी होता है, उस पर खुश होता है, और खाली मना किया जाता है तो ये सिर्फ ऑर्डर होता है। और बच्चे कब किसका ऑर्डर मारने वाले हैं? फिर उनका तो सबसे बड़ा हथकंडा होता है रोना। जब वो रोना शुरू कर देते हैं तब तो अच्छे अच्छे मजबूर होते हैं, वहाँ पर देना ही पड़ता है। तो ये सब तरीक़ेकार है जो कभी कभी हमने भी अपने घर में अपने बच्चियों के साथ आज़मा कर देखा और ये बहुत कारगर रहा है। कोशिश करें आप भी इस तरह करके, या और भी जो आपको अपने बच्चे का मिजाज पता होता है, ये किस तरह चुप हो सकता है, किस तरह बहल सकता है, उसको इस तरह बहलाने की कोशिश करें। बस बोलना इतना है कि आज मोबाइल फ़ोन की नहूसत से ख़ुद को भी बचाएं, दूसरों को भी महफूज रखें। आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारी बातें जिस हद तक होती हैं वो सब उसमें मौजूद होती हैं। आपको मैं बताऊं, आप आज़मा कर देख लेना। अभी हम लोग उस दिन बैठे थे मरकज़ पर और उलमाए कराम का एक ग्रोह था, एक नात की बात चली थी, सबके फ़ोन बंद थे। उनमें से कुछ उलमा ऐसे भी थे जिन्होंने वो नात सुनी नहीं थी। तो फ़ला नात खां के बारे में बताया कि फ़ला नात खां ऐसा है, वो फ़ला जगह पर हम गए थे, बड़ी अच्छी नात पढ़ा था। तो ख्वाहिश ऐसी थी कि सुनेंगे उसको। उठा कर देखा तो गूगल पे सबसे पहले उसके ही बारे में मौजूद था। सामने वाले ने कहा मौलाना देखो ये यही है क्या? हम लोगों ने कहा हाँ यही नात खां है ये तो। कहा हमने सर्च भी नहीं मारा ये सामने, तो गूगल कहाँ तक सुन रहा है। देखो आपको गुमान भी नहीं है, आप जो बातें करते हो, जिन चीज़ों का इजहार करते हो, फ़ोन में वही सारी चीज़ें आती हैं, उन्हीं सब चीज़ों का ऐड्स होता है। इतना याद रखना, ये जितने प्रचार हो रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं, ये सब आपकी ख्वाहिशों को लाजिम रखते हुए ही सामने आते हैं। तो अपने आप को जितना दूर हो सके उतना दूर रखकर सोने की कोशिश करें, घर में रहने की कोशिश करें। कुछ नौजवान हमारे ये भी शिकायत करते हैं, मैं पर्सनल भी एक बंदे को जानता हूँ जो रात भर कभी नहीं सोता। हमारे कुछ नौजवान तो माह रमज़ान में नहीं सोते, हमारा हाल ऐसा है। वो ना सोने की वजह भी ये होती कि सहरी का वक्त है, मुंबई में काफ़ी टाइम खा पी कर हो जाता है, 2-3 घंटा बचता है, तो लोग बोलते हैं कि रात गुजार कर सहरी करके फिर सो जाएंगे, यही माहौल होता है ना। लेकिन एक नौजवान ऐसा है जो पूरी रात सोता ही नहीं है, साल के 12 महीने। उससे पूछा क्या क्यों नहीं सोते हो? कहता नींद नहीं आती। नींद ना आने की वजह क्या बनी? कसरत मोबाइल चलाना। फ़ोन को बहुत कसरत से इस्तेमाल करता है।
आपको मैं बता दूं, आज़मा कर देख लेना। जो चीज़ मैं जो बातें कह रहा हूँ मैंने ख़ुद भी आज़माया है। जब भी आप सोने की कोशिश करना, फ़ोन को अपने से दूर रखना। फ़ोन को, हमारा हाल क्या होता है, हम सर के पास ही रख के सोते हैं ना। इतना तो पता है कि इसके नेटवर्क जो आते हैं, जो रेडियंस वगैरह होते हैं, जो फैलते हैं, उससे हमारे दिमाग पे भी असर होता है, एक खलिश पैदा होती है। फिर होता है ये फ़ोन तो रख दिया गया, मैसेज आया, फिर उठा कर देखा, मैसेज कब बंद होने वाला है मौला। जितना तुमने मोबाइल का इस्तेमाल किया उसमें इतनी चीज़ें ओपन करके रखी हैं, एक ही चीज़ तो है नहीं मैसेज के लिए। और किसी का मैसेज आवे ना आवे, फिर कंपनी का तो आता ही है। क्या आपने 50% नहीं तो 90% डेटा यूज़ कर लिया है, ये तो आपके सामने आना ही है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो सारी चीज़ें हैं हिलाकतों में मुब्तला करती हैं। मेरे बुज़ुर्गों ने हमें बताया कि इंसान को अगर तबाह करना हो तो 3 चीज़ें होती हैं, उस पर किसी चीज़ को नक्श कर दिया जाए, इंसान बर्बाद हो जाए। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, आखिरी बात। दिमाग, दिल, शर्मगाह, ये 3 ऐसी चीज़ हैं कि जब किसी चीज़ को उस पर हावी कर दिया जाए तो इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। फ़ोन जो है, फ़ोन हमारा आज इन तीनों चीज़ पर हावी है। आप चलाने के एतबार से वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका सिर्फ इनके नज़दीक होना, उसको सिर्फ एक सूरत देख लो आप। जब तक आप जाग रहे होते हो, या तो फ़ोन यहाँ होता है, पॉकेट लगी है। ये पॉकेट कहाँ पे होती है? दिल के पास। तो दिल से लगा के रखा, यहाँ बिल्कुल नज़दीक कर दिया, यहाँ हावी हो रहा है। या तो हमारा यहाँ सामने जेब में होता है। सामने की जेब कहाँ पे होती है? शर्मगाह के पास। तो यहाँ भी हमने करीब करके रखा। रात में जब सोने का वक्त होता है तो सब कहाँ रखते हैं? फ़ोन सर के पास। तो दिमाग पे भी ये हमने करीब करके रख दिया है। इसीलिए मैंने कहा इसको दूर करके रखो। जब इससे दूर होगे तो इसकी जो लहू लाइब की चीज़ें हैं, जो आपको हिलाकत में मुब्तला करने वाली चीज़ें, आप खुद ब खुद दूर होते रहेंगे। क्योंकि जब जो चीज़ों से करीब होता है तो उसके अंदर की जो खराफात हैं, जो ख़राबियाँ, वो अपने अंदर आती ही हैं, जाहिर सी बात है। तो अपने आप को उनके ऑन करने से पहले उसके ऑफ़ की हालत में ही उसको दूर करके रखो। कहाँ कहाँ रखना है, कोशिश ये करते रहो। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम खुराफात से महफूज रहने की तौफीक अता फ़रमाए। ए पाक परवरदिगार आलम, लहू लईब की तमाम तर जो चीज़ें हमारे लिए आज हिलाकत के सबब बनी, मौला हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमारे नौ उम्र बच्चों को सुन्नत रसूल में मलबूस होने की तौफीक अता फरमा। इस माह सियाम के सदक़े तुफ़ैल हम सबको बख्शों में शुमार अता फरमा। मौला जो कुछ बयां हुआ उस पर मुझे भी ख़ुद अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, फ़ोन की तबाहकारियों से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमारी नफ्स की शरारतों से हमें महफूज मामून फरमा। ए अल्लाह, गुनाहों की लत जो हमें लगी हुई है मौला, उस गुनाहों की लत से हमें आज़ाद फरमा। गुनाहों की बीमारियों से हमें शिफा नसीब फरमा। मौला ताला, कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। हमारी इस मजलिस खैर को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। हम सबको उठने से पहले बख्शों में शुमार अता फरमा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।